सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लग के जो इनके ग्रुप में वहां पढ़े हैं इनके साथ में ऊपर, ठीक है। वो इनका अभी क्या आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। ये अपने यहाँ 1 साल के लिए स्टूडेंट बन के आए। तो ये देख रहे रियाज खान, इनका अभी आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। बताओ यार रियाज, आपने पहली बात इंग्लिश के लिए क्या था, जब वैकेंसी आ गई थी तो अपन ने यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करवाया। विदाउट वैकेंसी अपन यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड नहीं करवा के और वैकेंसी कंफर्म कर दी। अभी जैसे रेलवे की वैकेंसी है या एसएससी आने वाला सितंबर में, आर्मी की चल रही है, तो अभी जितनी वैकेंसी चल रही है इसमें इंग्लिश है ही नहीं। तो बच्चों को भैया मैंने इंग्लिश से दूर रखते हैं, इसका रीजन सबसे बड़ा ये रहता है अपने आगे बच्चे का देखना पहले तो मैथ कमजोर, तो ग्रामीण बच्चा ज्यादा जुड़ा हुआ है और उसका मतलब उसको मैथ भी पढ़ना है, उसको जीके भी पढ़ना है। अब हम उसके लिए एक सब्जेक्ट अलग से और जोड़ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश हम तब जोड़ते हैं जब एक्चुअली में इंग्लिश की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्या है, जो यहाँ का लड़का उसी हिसाब से इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के टाइप टेक कर देना, काम हो जाए। अब भैया ने फोटो किया, काम हो गया। शुरू में ये दो लोग आए थे, एक और आए थे भाई मामा जी आए थे, वो कुछ समय के लिए टिके, उसके बाद चले गए। ये लगातार ये इन्होंने अपना अभ्यास लगातार जारी रखा, सफल हो गए। आप लोगों के बैच के बीच के तो भैया तुम जल्दी कह पाओगे कि जुगाड़ चलती, ठीक है। हमारे बैच के बीच के कई लड़के ऐसे, कल भी एक लड़का भी आया था, वो क्या नाम था उसका, उसका नाम है उसका, तो उसका हो गया कल ये हमारे बंद कर, ठीक है। अंकित मैंने उसका कुछ नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसका भी क्या आर्मी का हो गया था, लेकिन उसको क्या है इसलिए क्या है, हमने कहा एक दिन पहले और आई सी नीचे वाली बैच में मार मार के क्या है आपकी बैच के पीछे आए, जबकि अपने पास अभी कोई वर्तमान में ऐसी विशेष भीड़ नहीं, कम बच्चों के बीच में भी सिलेक्शन लगातार कम बच्चों के बीच। तो अभी हम आपसे फिर से बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने आपसे बोला एमपी पुलिस में पूरे मध्य प्रदेश में वोट आ गई, इसमें हुई है अपना क्लर्क में, आर्मी में नॉर्मल वाले में हुई गया। अभी मध्य प्रदेश का प्रवेश चक्कर रिजल्ट आएगा, मध्य प्रदेश में टॉप 10 में से उसमें भी आएगी, ठीक है। कारण क्या है कि चीजें हमारा सिद्धांत थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो लड़का उसको फॉलो कर लेता है तो सही है। हम इस सिद्धांत में काम करते हैं, क्वेश्चन बे लगाओ बार बार तो पेपर में आए। अक्सर लड़का क्या होता है, हमने क्या संसाधन लोग ज्यादा चाहिए, किताब तो बहुत रहे चीजें एक सिंपल सी हो रही है, क्लास के नोट्स और जो पेपर हमें निकाल लें उसके जीएस उसके अलावा पर रहता है ना, इनको भी एक साल ज्यादा तो आगे लग जाता है, बच्चे का हो पाएगा नहीं होगा। इनको भी आपके ही भरी बैच में एक बार टोका इससे कहा था कि मत पढ़ो, लेकिन जब पहले आ रहे थे लगातार उनको भी कई बार टोक चुके थे, वो भी लगातार आ रही थी, फिर हुआ इकट्ठे 2-3 उनके कॉल लेटर आ गए, ठीक है। तो यही है कि आप भी अगर लगातार पढ़ते रहेंगे मतलब लगातार बनाए रखेंगे आपके साथ ही बैठे रहो, आपको जरूर नहीं कह पाओगे। हमारे यहाँ पर अभी रिजल्ट्स आए हुए हैं आर्मी के, एमपी पुलिस के, उन्हीं सिलेक्शंस की सीरीज में आज हमारे यहाँ छात्र रियाज खान जो आए इनका आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ है। तो रियाज जी अपने बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगी। तो रियाज जी सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब ये अग्नि की जो तैयारी है इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं काम करने वाला और मेरे साथ में मेरा नाम रियाज खान है, मैं भिंड जिले के ग्राम ढूंढना वो सुनना गाँव से हूँ। मेरी पढ़ाई 12th तक गांव में ही हुई है, पास के गांव लहरौली 5 स्कूल था, वहाँ जाता था पढ़ने के लिए। इतना पढ़ाई का स्तर नहीं था कि मतलब हाई लेवल तक, इसलिए मैंने आर्मी को चुना। और फिर आगे पढ़ने के लिए आर्मी जाने के लिए कम चीज़ें की जरूरत थी, जिसके लिए मैं भिंड आया। भिंड में मैंने कोचिंग देखी, कोचिंग अलग अलग कोचिंग पर गया और वहाँ से मतलब मुझे पढ़ाई समझ नहीं आई, तो मैंने यहाँ पर टीचर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। यहाँ पर मुझे कैजुअली मतलब सर पढ़ाते थे, सौरभ सर एक फ्रेंड की तरह पढ़ाते थे, जो मुझे समझ में आया। तो मैंने फिर यहीं पर मैंने साल भर पढ़ाई की, यहीं पर तैयारी की, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आज मैं सर के पास आया हूँ मिलने के लिए, अब सर मिलेंगे। तो जैसा कि रियाज ने बताया कि ये पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और जब ये गांव से पहली बार जब ये यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तो इन्होंने हमसे सबसे पहले यही कहा, इन्होंने 3-4 दिन की क्लास ली, कहा सर हम भिंड में तमाम सारी संस्थाओं पर पढ़ के आए लेकिन हमें कहीं पर भी समझ में नहीं आया। यहाँ हमने देखा तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं यहाँ बैचेस को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे यही बोला कि आप आराम से पहले भी 2-4 दिन का और समय ले लीजिए, आप और पढ़ के देख लीजिए। इन्होंने सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ सिलेक्ट किया। हमने कहा सर अगर हम जैसे मान लो तो ये रियाज खान टोटली ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। भिंड में जब ये पहली बार आए तो इन्होंने हमसे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि सर रनिंग वगैरह में तो मैं
अपनी तरफ से कवर कर लूंगा, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन में, रिटन एग्जाम में आप कैसे भी क्लियर करवा दें। तो लगातार इन्होंने भी काफी प्रयास किए और टीम मेंबर्स जो भी थे हमारे कोचिंग के, उन्होंने भी लगातार प्रयास किए। आज इन दोनों लोगों के प्रयास से क्या है, सफल हो गए हैं और इनका आर्मी टेक्निकल में चयन हुआ, ठीक है, आर्मी क्लर्क, इनका आर्मी क्लर्क में चयन हुआ है। तो अब रियाज ये बताएंगे कि जो आप अग्निवीर भर्ती में आए थे सबसे पहली बार, तो यहाँ पर आपने अग्निवीर वाली भर्ती के लिए प्रतीक्षा इंस्टीट्यूट में और क्या क्या खास बातें देखी जिसकी वजह से आपको ये लगा कि हमें यही वाली कोचिंग संस्थान को चुनना चाहिए? मुझे सर का मतलब आपका पढ़ाने का तरीका था जो वो बहुत अच्छा लगा, और आपकी टीम द्वारा जो मार्गदर्शक था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मतलब समझाने का तरीका था एक फ्रेंडली मतलब दोस्ती की तरह सर आप समझाते थे, वो बहुत अच्छा लगा। तो आपकी पृष्ठभूमि में मतलब आपके माता पिता क्या करते हैं ये बताएं? पिता हमारे एक मजदूर हैं जो कि बाहर जैसे बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, बाहर मतलब दिल्ली वगैरह शहर में कंपनी वगैरह सिलाई करते हैं पिता हमारे, उसी से घर वगैरह चलता रहता है। बस अब एक काम करो, मैडम बताएं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा चिट से संगीता थापा, मैं यहाँ पर बाल विकास एंड साइंस की टीचर हूँ। आज हमारे बीच रियाज खान है जो आर्मी क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं। मैं सौरभ सर का जो तरीका है, उनकी टीम का जो तरीका है, क्या किस प्रकार से अच्छा लगा, किस प्रकार से हेल्पफुल रहा आपके लिए? मुझे सौरभ सर का तरीका जो समझाने का था मैथ का, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ। और प्रतीक्षा कोचिंग के बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से और कैसे पता चला कि पिंड में कोई प्रतीक्षा कोचिंग है जिसके डायरेक्टर सौरभ सर है जो बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं? मेरे साथ के जो मैं 11th क्लास में भिंड पढ़ने के लिए आता था, गांव से 5 से सुबह 6 बजे आता था। वहाँ से कुछ लड़के मेरे गांव के आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, उनके द्वारा मुझे यहाँ की संस्था का मतलब पता चला। हमारे साथ भोले सर थोड़ा बताएं आप प्लीज। मैं भोले सिंह बघेल प्रतीक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे प्रिय स्टूडेंट रियाज खान का आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, और आज इनकी मेहनत और सर की मेहनत के साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि रियाज का इतना लगनशील लड़का था। रेगुलर क्लास में आना, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि क्लास में आएंगे तो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, होमवर्क साथ साथ टेस्ट नहीं देंगे। रियाज का सबसे अच्छा था कि टेस्ट वीकली जो टेस्ट होते थे संस्था पे, हर वीक में टेस्ट होते हैं, उसके लिस्ट भी आती है, और टेस्ट के साथ में रियाज का एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है, ये रियाज उस क्वेश्चन को चाहे एक दिन में 2 दिन में तो क्लियर करके ही मानता था। ये सबसे अच्छी इनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, और इनका सपना भी था आर्मी में जाने का, वो भी आज इनका सफल हुआ है। कहने की हम आशा ये करते हैं कि भविष्य में ये इसी प्रकार से आगे तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें।